हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का 4th चैप्टर। बेसिकली जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो 4th चैप्टर है उसको 5th नंबर पे दिया गया है, यानी कि विधायिका को, और 4th नंबर पे दिया गया है कार्यपालिका। लेकिन पहले विधायिका कराना जरूरी है क्योंकि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायपालिका क्या करती है, जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है। तो कोई कानून बनने से पहले कैसे लागू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, विधायिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चलो आओ शुरू करते हैं। तो विधायिका को देखो प्यार से हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, विधायिका को हम प्यार से संसद कहते हैं। गुस्से में कुछ नहीं बोलते, गुस्से में तो तुम जो मर्जी बोल दोगे, है ना। विधायिका को क्या कहते हैं प्यार से, विधायिका को प्यार से हम संसद कहते हैं। ठीक है, और ये बना दिया है मैंने भारत का संसद। किसका संसद है ये, भारत का संसद। ठीक है, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के बैठते हैं। ठीक है, तो संसद है, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं भाई। कितने सदन होते हैं, 2। कौन कौन सा, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, संसद तो यही है। हमारे देश के अंदर विधायिका के साथ संसदीय प्रणाली चलती है, और संसदीय प्रणाली की व्यवस्था हमने कहां से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। 2nd चैप्टर में हमने जाना है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके उसको जाकर के जरूर देखो। ठीक है, तो भारत का संसद है। भारत के संसद को किस में लिखा गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा गया है। ठीक है, आगे संसद के अंदर 2 सदन है, एक है लोकसभा जिसको हम कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं, निम्न सदन। दूसरा है राज्यसभा जिसको हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ये है स्थायी सदन, इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है, और इंग्लिश में अपर हाउस कहा जाता है। हिंदी में स्थायी सदन या उच्च सदन या तो फिर राज्यसभा, और इसको निम्न सदन या तो फिर अस्थायी सदन, ये अस्थायी सदन है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब हम संविधान के अंदर की बात करें तो इसको लिखा गया है आर्टिकल नंबर 79 में, किसको, संसद को। और संसद के अंदर कितने सदन है, लोकसभा और राज्यसभा सभा। ठीक है, तो राज्यसभा जो है उसको भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। ठीक है, और लोकसभा के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 यानी कि 81 में लिखा गया है, अनुच्छेद 81 में। और आर्टिकल नंबर 76 के तहत राष्ट्रपति को संसद के अंदर शामिल मान लिया गया है, शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है उसका सबसे मेन रोल होता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि संसद है, उसके अंदर 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, और राष्ट्रपति इनके शामिल है। ठीक है, एक अभिन्न अंग जिसे कहता है। अगर पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि संसद का एक अभिन्न अंग कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। वो कौन है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी को मैंने बना दिया है। ठीक है, जैसा भी ड्राइंग मेरे को आता है मैंने बना दिया है, खैर उतना अच्छा तो बना नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति हमारे देश का कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का। जो इंडिया के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र। अब नाम मात्र का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना। तो यहाँ पे सिग्नेचर करने से अर्थ से मतलब उसको समझने से पहले हम ये जान लें कि भारतीय संविधान के अंदर जो संसद है उस संसद का क्या कार्य है। भारत के अंदर संसद है ना, उसका काम क्या है, तो ध्यान देना। यहाँ पे मैंने बताया था विधायिका को प्यार से क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, तो अभी भी देखो क्या है संसद का कार्य। संसद का कार्य है बजट पास करना। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो तो होता है कानून का निर्माण करना, कानून को बनाना। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी चारों पढ़ेंगे। हालांकि संसद के तो बहुत ज्यादा काम है, बहुत ही ज्यादा। देश कौन चलाता है, संसद चलाता है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे संसद के कार्य क्या है, बजट पास करना, यानी कि जितने ही प्रकार के बजट होते हैं ना इंडिया के अंदर, वो सारा का सारा पास कौन करता है, संसद पास करता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कानून का निर्माण करना, यानी कि कानून जितने भी प्रकार के बने हैं, ठीक है, वो सारा का सारा किसने निर्माण किया है भाई साहब, संसद ने, यानी कि विधायिका ने। ठीक है, विधायिका ने क्या किया है, सभी कानूनों का निर्माण किया है। इतनी बात क्लियर है। आगे क्या है,
संविधान में संशोधन करना। अब संशोधन वर्ड आ गया है, तो संशोधन का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, क्या करना? चेंज करना, या तो फिर परिवर्तन करना। क्या करना? परिवर्तन। लेकिन पॉलिटिकल अगर आप पढ़ रहे हो तो यहां पे आप सिर्फ एक ही लिखोगे, वो क्या है? संशोधन। समझ आ गई बात? संशोधन यानी कि चेंज करना। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? अब तक 122 संशोधन हो चुके हैं, और 123वां संशोधन चल रहा है, यही किसान वाला, जो 2020 में हुआ है, जो 2020 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे क्या होता है? निर्वाचन संबंधी कार्य करता है। कौन कार्य करता है? संसद। निर्वाचन संबंधी कार्य। अब तुम बोलोगे, अभी हमने चुनाव एवं प्रतिनिधित्व में पढ़ा कि निर्वाचन संबंधी कार्य तो सारे के सारे वो चुनाव आयोग करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सच है, चुनाव आयोग करवाते हैं, लेकिन संबंधी कार्य ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि संसद के सभी लोग, लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और वो ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चुनाव करते का मतलब हिस्सा लेते हैं और उनको वोटिंग करते हैं। किनको? राष्ट्रपति को। ठीक है, और इनका चुनाव करके हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो इसके अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा। तो आओ फिर देखते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना, लोकसभा क्या है? अभी अभी बताया है मैंने, निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन है। ठीक है, और लोकसभा को हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा की हम बात करें तो इसको किसमें लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 81 में लिखा गया है। ठीक है, और ध्यान रहे, पहले जिस तरीके जितने लोकसभा में सदस्य हुआ करते थे वो होते थे 552, यानी कि 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, 552 सदस्य होते थे, और उसके अंदर जो 552 सदस्य थे उसमें से डिवाइड हो गया था। 2 थे आंग्ल भारतीय। क्या थे? आंग्ल भारतीय समुदाय से। ठीक है, समुदाय से, और 550 के जो थे वो अधिकतम चुने जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहले ये समझना हमें कि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय कैसे थे। ध्यान रहे, जब कोई हमारा इंडियन, ठीक है, अगर ब्रिटेन चले जाए और वहां से, ठीक है, वहां पे किसी से शादी कर ले, ठीक है, यानी कि कोई इंडिया का व्यक्ति, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो ब्रिटेन चले जाए, कहाँ चले जाए? ब्रिटेन चला जाए, और वहां पे किसी औरत से, या लड़का गया है तो औरत से, या लड़की गई है तो किसी पुरुष से, उनसे शादी कर ले। ठीक है, और शादी करने के बाद वो इंडिया में आकर के वापसी रहने लग जाए, और वो उनको जो बच्चा है उसको इंडियन नागरिकता मिल जाए। ठीक है, तो वो जो बच्चा होगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। अगर ये इलेक्शन में खड़ा नहीं होता फिर भी जो राष्ट्रपति हैं वो अपने मर्जी से इन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैंने बोला है मनोनीत। क्या कर सकते हैं? मनोनीत, यानी कि अपने मर्जी से उनको मनोनीत कर सकते हैं 2 सदस्य। लेकिन हाँ, शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होने चाहिए। कहने का इंग्लिश में कहते हैं इसको एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन वो होना चाहिए जो व्यक्ति लोकसभा में सदस्यता के लिए आए। ठीक है, और जो 550 है ये अधिकतम चुने जा सकते हैं। अधिकतम चुने जा सकते हैं, लेकिन इनका चुनाव होता है, तो पहले की बात हो रही है। तो अधिकतम चुने कितने? 530 हैं, वो जो राज्य से आते थे चुन करके। कैसे आते थे? चुनकर। और जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते थे। इतनी बात क्लियर है? ये बात होती पहले की। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में टोटल सदस्य कितने हैं? 545 सदस्य। कहां पे? लोकसभा में। ठीक है, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। विधायकों को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं प्यार से। और संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोकसभा की जितनी भी सारी चीजें हैं उसकी पूरी जानकारी लेंगे हम। ठीक है, तो ये था पहले होता था। वर्तमान समय में लोकसभा के टोटल सदस्य, टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर हैं तुम्हारे 545, और 545 में से 543 सदस्य अधिकतम चुने जा सकते हैं। अधिकतम चुने जा सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम कितने चुने जा रहे थे? 550, और यहाँ पे 543, 543 सदस्य यहाँ पे चुने जाएंगे। ठीक है, और 2 वही सेम आंग्ल भारतीय समुदाय के। वर्तमान समय में भी आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य जाते हैं, जिनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है,
ध्यान रखना, किसके लिए? लोकसभा के लिए सदस्यता मिलती है उनको। और आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य 2 आगे, और अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं? 543, और 543 में से 530 सदस्य हैं वो कहां से आएंगे? वो राज्यसभा से राज्य से आएंगे चुन करके। कहां से आएंगे? राज्यों से चुन करके आएंगे। और जो 13 सदस्य हैं वहां पे कितने सदस्य आ रहे थे? यहाँ पे पहले जो था वो 20 सदस्य आते थे केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन वर्तमान समय में कितने आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश से? 13 सदस्य। कितने सदस्य? 13 सदस्य। तो ये हमारा सदस्यों का ओवरव्यू मिल चुका है। कहां का? लोकसभा का, निम्न सदन का। ठीक है, और ध्यान रहे लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति के लिए 89, ठीक है, 79 कहते हैं इसको हिंदी में, 89, 79, ठीक है, 79 सदस्यों के लिए आरक्षित सीटें कहां पे? लोकसभा में, अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 41, यानी कि 41 सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित है। कहां पे आरक्षित है? लोकसभा में आरक्षित है। इतनी बात क्लियर है? यानी कि एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षण है। और हम इसकी बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ध्यान रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है? संसद का। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, संसद का। ठीक है, और ध्यान रहे जब राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करता है। ठीक है, और हम बात करें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, तो योग्यता देखना, सबसे पहला पॉइंट, चाहे वो लोकसभा का बनने का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे राष्ट्रपति बनने का हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने का हो, हमेशा ध्यान रखना जो पहला पॉइंट होगा वो सब में सेम होगा। वो क्या होगा? वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता हो, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता हो, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हो, वह क्या होना चाहिए? वह भारतीय होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी सब में सेम होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? कि वह पागल नहीं होना चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा कि 25 वर्ष की आयु, क्या बोला? 25 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो। क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। किसके लिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। और दूसरा, यह दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, या भगोड़ा नहीं होना चाहिए, या तो फिर किसी संगीन अपराध के लिए यानी कि देशद्रोही नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? देशद्रोही नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात, वह शरणार्थी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शरणार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शरणार्थी का मतलब मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है, पहले के चैप्टर से जाकर के आप जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकसभा का ओवरव्यू हमने जान चुके हैं कि लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से कितने राज्यों से कितने आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, ये सारा हमने जान लिया है। पहले कितने हुआ करते थे सदस्य, अब वर्तमान में कितने हुआ करते हैं, इन दोनों के बारे में हमने जान लिया। तीसरी बात हमने यहाँ पे जाना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा की शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं। तो लोकसभा की शक्तियां और कार्य देखो यहाँ पे जो मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इन क्वेश्चनों को हल्के मत लिया करो भाई। ठीक है, कि ऐसे ही करा रहे कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे हो जाएगा भाई। 6 मार्क्स में पक्का ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट MI का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर ये सारे हेडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा कराता हूं, ये हेडिंग है, डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं इन सभी पॉइंट्स के, आप नोट्स बना लेना समझ करके। ठीक है, ध्यान रहे पहला जो पॉइंट है लोकसभा के शक्तियां एवं कार्य के अंदर कि लोकसभा की विधायी शक्तियां, विधायी मतलब क्या होता है? कानून बनाना। तुमने शादी में देखा होगा जब पंडित मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो उसके बाद जब शादी हो जाती है तब कहते हैं कि भाई विधि विधान के साथ ये शादी संपन्न हुई। ऐसा तो सुना ही होगा तुमने। ठीक है, किसी की भी शादी में चाचा ताऊ या फिर किसी के भी शादी में तुम गए होगे तो क्या बोलता है? विधि विधान या विधायी से। ठीक है, विधायी शक्तियों की बात हो रही है, यानी कि कानून निर्माण की शक्तियां हो रही है, नियम कानून के अनुसार
को हम विधायी कहते हैं। तो लोकसभा की विधायी शक्तियां कैसे, ध्यान रहे कि जब भी संसद के अंदर कोई बजट पेश होता है, कोई बिल पेश होता है, या तो फिर कोई कानून से संबंधित विधेयक पेश होता है, तो लोकसभा में, किसमें, लोकसभा या तो फिर राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन में ही पेश होगा। इन दोनों में से किसी एक सदन में ही पेश होगा। क्या पेश होगा, विधेयक पेश होगा। क्या पेश होगा, विधेयक। ठीक है, विधेयक, ध्यान रखना। तो लोकसभा में पहले विधेयक पेश हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, और लोकसभा में पेश होने के बाद यह विधेयक कहां जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा अपने पास 6 माह के लिए अपने पास रख सकती है। कितने माह के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए राज्यसभा अपने पास रख सकती है। यदि 6 महीने में ये पास नहीं करती, यानी कि आगे राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए नहीं भेजती, तो या तो ये वापसी देगा कि भाई इस विधेयक के अंदर, ये जो तुमने विधेयक किया, इस तरीके का विधेयक होता है, ठीक है, ये जो तुमने विधेयक दिया है इसमें कुछ गड़बड़ है, आप इस पे क्या करो, थोड़ा सा जांच पड़ताल करो और ठीक करो। ठीक है, तो यहां पे विधेयक क्या करेगा, या तो राज्यसभा 6 महीने के अंदर अंदर वापसी करेगा, या तो फिर नहीं पास किया तो इसमें और इसमें हो जाएगी भाई लड़ाई। क्या हो जाएगी, लड़ाई। लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाएगी, लड़ाई। और जब भी लड़ाई होती है तो यहां पे बैठे हैं कौन, पापा जी। पापा कोई कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इन दोनों को बोलेगा, ओ भाई ऐसा है, दोनों के दोनों इधर आ जाओ, और कराते हैं इन दोनों की संयुक्त बैठक। क्या कराते हैं, संयुक्त बैठक कराते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की। और संयुक्त बैठक कराते हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। अभी हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे उसको। ठीक है, ध्यान रहे, तो इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यही था डेफिनेशन कि विधायी शक्तियां में जब सबसे पहले विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अपने पास 6 महीने रख सकता है, उसके पास राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर करेगा, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर ये लोकसभा के पास वापसी भेजेगा कि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप ठीक करो। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है लोकसभा की वित्तीय शक्तियां। ध्यान रखना किससे रिलेटेड हो रही है, पैसे से रिलेटेड हो रही है। वित्तीय शक्ति की बात हो रही है, पैसा। ठीक है, तो वित्तीय शक्तियां, ध्यान रहे, जो धन विधेयक है, जो धन विधेयक है, ये कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होगा। राज्यसभा में कभी भी पेश नहीं होता। क्या, धन विधेयक सबसे पहले किसके पास पेश होगा, लोकसभा में। मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूं, सबसे पहले कहां पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक राज्यसभा में पहले पेश नहीं होगा, पहले पेश नहीं होगा। कहां होगा, लोकसभा में होगा। और लोकसभा जब इस धन विधेयक को पास कर देता है, जब लोकसभा धन विधेयक को सिग्नेचर करके पास कर देता है, तो ये कहां जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। और राज्यसभा के जब पास जाएगा तो बाकी आम जो विधेयक है, नॉर्मल विधेयक है, साधारण विधेयक है, उसके लिए तो 6 महीने का टाइम है, लेकिन धन विधेयक के लिए केवल और केवल कितने दिनों का टाइम है, 14 दिन का टाइम है। यदि 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा इसको वापसी नहीं करता कि इसमें कोई दिक्कत है, या तो फिर कोई अनदर कारण की वजह से ये पास नहीं होने देता, तो 15वें दिन, ध्यान रखना, 15वें दिन अपने आप ये जो धन विधेयक है वो पास हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो राष्ट्रपति के अनुमति से ही धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ऑलरेडी सिग्नेचर तो हो चुका होगा, अब लोकसभा में देखेंगे फिर राज्यसभा में देखेंगे। ठीक है, तब जाकर के क्या हो जाएगा, बजट पास हो जाएगा, यानी कि धन विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, आगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो ध्यान रखना, जो भी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं वो सीधा सीधा किसके, सीधा सीधा यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो लोकसभा है वो कार्यपालिका पर पूरी तरीके से क्या करती है, नियंत्रण रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है, क्योंकि लोकसभा के ज्यादा सदस्य कार्यपालिका में जाते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से ही छट करके चुन करके जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, चौथा पॉइंट है संविधान में संशोधन करना है। ध्यान रहे, समझ आ रहा हो, और अगर गलती से दिक्कत हो, कोई ना पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर बताएं मेरे को, ताकि मैं बाद में उसको ठीक कर सकूं, ध्यान रहे, समझा सकूं आपको। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तो ध्यान रहे हमारे संविधान के मौलिक अधिकार को, मूलभूत ढांचे को छोड़ करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उनपे नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब भी संविधान संशोधन विधेयक यानी कि
संशोधन विधेयक, ध्यान रखना, संशोधन विधेयक जब भी पेश होता है, अगर मान लो पहले लोकसभा में पेश हो गया, ठीक है, और लोकसभा में पेश होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और ये देखो धन विधेयक में लड़ाई नहीं होती, धन विधेयक में लड़ाई नहीं होती, इसलिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो अपने आप पास हो जाता है, ध्यान रखना। और संविधान संशोधन के अंदर जब संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है, पेश होता है, तो पेश होने के बाद जब ये राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा अगर अपने पास इसने रख लिया और साइन नहीं किया, या तो फिर किसी भी गलती के रीजन की वजह से पॉइंट छाट करके इसको वापस नहीं भेजा, तो इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो भी जाती है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक में जब भी संविधान में संशोधन हुआ और उसके बीच में लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो गई, लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो गई, तो इनकी बैठक नहीं बुलाई जाएगी, इनकी बैठक नहीं बुलाई जाएगी। ध्यान रखना इन बातों को। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्लियर है? आगे देखो, फटाफट जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे देखो, छठा पॉइंट क्या है, न्यायिक शक्तियां, ठीक है। न्यायिक शक्तियां कैसे होता है कि राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को, इन दोनों को इसके पद से हटा सकते हैं, किसके जरिए, न्याय शक्तियों के जरिए, क्योंकि लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास न्यायिक शक्तियां होती है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के अनुसार हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। इसको लिखा गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में, महाभियोग की प्रक्रिया को, ठीक है, कि राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं आर्टिकल 61 के तहत भारतीय संविधान के। इतनी बात क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा का पूरा टोटल लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। ये सारे के सारे 6 पॉइंट है, डेफिनेशन काफी अच्छे से आपको समझा चुका हूं, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, उस क्वेश्चन को मैं यहीं डिस्कस कर दूं और वीडियो फिर खत्म करूं। लोकसभा के यहाँ पे कार्य एवं शक्तियां बताया ना मैंने, यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या आता है, लोकसभा के अध्यक्ष, ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के कार्य बताओ, स्पीकर के कार्य बताओ। तो अगर एक वर्ड भी बता दूंगा ना मैं, तो आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि भाई इसका क्या कार्य होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार पेपर में आता है, क्या, लोकसभा के स्पीकर के कार्य। तो क्या कार्य है, क्लास के अंदर मॉनिटर को देखा आपने, ऑब्वियस सी बात है देखा होगा, उसके क्या क्या काम होते हैं, सेम कार्य भाई, इसको देख लो, सेम कार्य इसको देख लो, ठीक है। और ध्यान रहे, जब भी 2 क्लास के अंदर एक में ज्यादा बच्चे एक में कम बच्चे आ रखे हो, मान लो इसके अंदर 40 बच्चे आ रखे हैं, इसके अंदर 15 बच्चे आ रखे हैं, और दोनों क्लास को मर्ज कर दिया यानी कि मिला दिया गया, ठीक है, और सभी बच्चे ऐड हो गए, तो किसका मॉनिटर खड़ा होगा, कौन से क्लास का मॉनिटर खड़ा होगा, तो 40 बच्चों वाले मॉनिटर खड़ा होगा। तुमने स्कूल में देखा ही होगा ना, ठीक है। तो इस मॉनिटर यानी कि ये क्या है, लोकसभा है, ये क्या है, राज्यसभा है। लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है, अभी अभी बताया है, और राज्यसभा की 245 है, यह भी अगले पार्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। तो ध्यान रहे 545 है लोकसभा के सदस्य। तो यहाँ का जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किसी रीजन की वजह से लड़ाई के कारण, तो क्या होता है, क्या होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अध्यक्षता करता है। लोकसभा का कार्य क्या होता है, कौन उठ करके बोलेगा, लोकसभा बताता है, कौन कितना बोलेगा, लोकसभा का स्पीकर तय करता है, ठीक है। और धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज का फैसला भी लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।